Yes, dear ICSE students, lecture number 3, Code of Conduct for Advertisers. मेरे ख्याल से ये अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो बेटर हो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेगुलर बेसिस पे करना है, लंबा पैसा लगता है, तो दे नीड एक्सपर्टाइज जो डिजाइनिंग एडवर्टाइजमेंट्स में एक्सपर्ट हो। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड सर्विसेज देती है, और ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो फी लेंगे या कमीशन लेंगे। अब या तो मैं अपने ही ऑफिस में अपने ही सैलरी अपने ही पेरोल पे एक एडवर्टाइजिंग इन हाउस बना लूं, ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये ध्यान दीजिएगा, इन हाउस एजेंसी व्हेन ओन्ड ऑपरेटेड बाय द एडवर्टाइजर हिमसेल्फ। मेरे को खुद को ऐड करना है, मेरे ही टीम ऐड क्रिएट कर रहे हैं, मैं बाहर वाले किसी एजेंसी के पास नहीं जा रहा, तो ये इन हाउस एजेंसी हो गया। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, कॉपी, मीडिया, प्रोडक्शन, रिसर्च, फाइनेंस कंट्रोल, पब्लिक रिलेशंस इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आजकल तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को लेकर पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स होता है, मार्केटिंग, मीडिया, ये सब पर। तो आप देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो सबसे ऊपर में है, उसके नीचे अकाउंट्स मैनेजर है जी, क्रिएटिव डायरेक्टर है, ठीक है, मीडिया मैनेजर है, सपोर्ट सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है। अब क्रिएटिव डायरेक्टर का काम क्या है? कॉपी राइटर्स को हैंडल करते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन वाले का काम है आर्ट देखना, ट्रैफिक देखना। मीडिया मैनेजर का काम है मीडिया प्लानिंग, प्रिंट कैसे करना है, कब करना है, मीडिया प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया प्रिंट मीडिया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हो गया अदर मीडिया, आज के दिन में सोशल मीडिया बोल सकते हैं, मीडिया बायर। फिर सपोर्ट सर्विसेज में मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, प्रमोशन। फिर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर में ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। एचआर जो आपका सब सैलरी वगैरह सब देखता है, सब आपके कंप्लेंट्स वगैरह सुनता है। ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी लोग उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं उनको देखना एचआर का काम है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, क्योंकि भैया पैसे का तो कंट्रोलिंग होना ही चाहिए। सो अकाउंट मैनेजर, क्लाइंट सर्विसेज, हर एक क्लाइंट के लिए एक अलग अकाउंट मैनेजर है कि ठीक है, मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो भैया एक काम कर, इसका अकाउंट तुम देख ले, उसका अकाउंट तुम देख ले। द मेन फंक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर गिवन बिलो। प्लानिंग, अब इमेजिन करो बाहुबली रिलीज हुई है, ठीक है। सो बाहुबली मूवी को हमें अच्छे तरीके से ऐड करना है जिससे पब्लिक का एकदम लगे कि हाँ भाई बाहुबली देखना है। सो प्लानिंग, तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये ज़बरदस्त तरीका से कैंपेन चला है, ठीक है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, बस ये एक लाइन पर ही पूरा गेम सजाया गया है। और ऑफ कोर्स प्लानिंग ऐसा किया है कि एक इंटरेस्ट, एक क्यूरियोसिटी जगाया जाए। उसके बाद जहां पर भी पब्लिक जाए उन्हें दिखना चाहिए बाहुबली, बाहुबली का कुछ पोस्टर दिख रहा है, कहीं कुछ वॉर का दिख रहा है, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। बेसिकली लोगों को कनेक्ट कराओ, अरे यार बाहुबली कब आ रहा है, सेकंड पार्ट में पता चलेगा, सेकंड पार्ट में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सेकंड पार्ट में। तो कहने का मतलब है, अगेन शुरू में हमने बताया था आपको कि डिमांड क्रिएट करना है, डिमांड क्रिएट करना है। तो ऐसा हो गया डिमांड कि सबको एक इंतजार हो गया कि बाहुबली फिल्म रिलीज कब होगा, ठीक है। तो यही काम है एडवर्टाइजमेंट का, यही काम है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का। अब क्लाइंट फर्म क्या, मतलब जो बाहुबली के जो प्रोड्यूसर्स है, जो मूवी मेकर्स, क्लाइंट फर्म, उन्होंने डेलीगेट कर दिया, भैया ये काम करो, ये पावर मैंने आपको दिया। हालांकि ठीक है, पावर आपको दिया, आप कैंपेन बनाइए, प्लानिंग करिए, सब कुछ आप ही को देखना है, हमसे सिर्फ आपको अप्रूवल लेना है। मेरे पास तो देखो इतना टाइम नहीं है ना, आई एम बिजी विद अदर थिंग्स। बाहुबली 2 का कैंपेन करना है, बाहुबली 1 देखा ही नहीं, तो भैया कर पाएगा ठीक से? नहीं कर पाएगा। तो चलो प्लानिंग हो गया, अब क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स आर क्रिएटेड, तो एडवर्टाइजिंग कॉपी इज रिटन, layout is prepared, illustrations are drawn, photographs are finalized, and a correct mechanical form for running it in the selected media is produced. The advertising agency prepares a suitable advertising copy for insertion in the all media. ठीक है, प्रिंट मीडिया में ये जाएगा, सोशल मीडिया में ये जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जाएगा। देखो भूलना नहीं है कि एडवर्टाइजिंग करने के बाद अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल है जी, वो सेल होना चाहिए। तो जो सेल्स टीम है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उनको प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर टाइमली रिपोर्ट नहीं देंगे तो अल्टीमेटली एडवर्टाइजिंग का जो पैसा है वो फेल हो जाएगा।
The combined efforts of salespersons, distributor, and retailers ensure maximum sales. Ideas, media, copy, and decisions are coordinated properly. तो क्या coordination करना? आइडिया, फिर मीडिया, फिर कॉपी, फिर डिसीजंस। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स है दोस्त, भूलने का नहीं है। ये एक बार आप लेक्चर मेरा सुन रहे हो तो एक बार में आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि बस सर ने एक बार सुन लिया, हाँ हाँ हाँ, सब आता है, नहीं 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 नहीं, आपको मेरे लेक्चर सुनने के बाद सेल्फ रीडिंग करना पड़ेगा। क्विक सेल्फ रीडिंग करोगे, इजी हो जाएगा, या मेरे ही लेक्चर को 1.5x या 2x स्पीड में जल्दी 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 सुन लो। अब अकाउंटिंग तो देखो बहुत ईजी है। ठीक है, अकाउंटेंट का काम तो भैया सब पैसा, जहाँ पैसा निकला हिसाब लिख लो। द अमाउंट ऑफ फीस रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट एंड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, bills and other charges are accounted for by the accountant. The advertising agency selects the media or set of suitable media. मीडिया भाई हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करेंगे, या सेट नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में भी करेंगे, पेपर में भी करेंगे, आउटसाइड जो होता है ना, आउटडोर होर्डिंग्स में भी करेंगे, रेडियो में भी करेंगे, फॉर अ क्लाइंट टू रीच द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस विच इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो अगर इसको देख लो, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्लानिंग है, क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, कोऑर्डिनेशन, अकाउंटिंग, मीडिया प्लानिंग, रिसर्च, इंटरनल कंट्रोल। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या क्या मीडिया सेलेक्ट करना है मेरे को, और क्या फैक्टर्स है। फैक्टर है द रेट्स, सर्कुलेशन, पॉपुलेशन, ऑडियंस, इनकम एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फॉर द पर्पस। और अगर मेरे को सिर्फ वेस्ट बंगाल में ऐड करना है तो मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा वेस्ट बंगाल। मेरा एडवर्टाइजमेंट अगर मैं कहीं और सर्विस दे ही नहीं पाऊंगा तो क्या फ़ायदा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मेरे पास फ़ोन आएंगे, मैं बोला नहीं भैया सॉरी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो फ़ायदा क्या हुआ पैसा खर्चा करने का। तो जिस ऑडियंस में आप काम कर सकते हो, जिस एज ब्रैकेट में काम कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट कहाँ कैसे सर्विस दे सकते हो, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है। उनको सब पता है कि रेडियो में, टेलीविजन में किस टाइम पे आएगा, किसके कौन सुनते हैं, सो दे विल हेल्प यू। Research is the key function in an advertising campaign. The decisions on creativity and media selection are taken on findings uncovered for research. Research makes every decision systematic and logical based on the facts and figures. मन से मत सोचो जी, मन में बहुत कुछ लगता है, मेरे मन को बहुत कुछ लग रहा है, नहीं नहीं उस पर मत चलो। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, कलेक्ट द फिगर्स एंड लेट्स टेक अ सिस्टमैटिक लॉजिकल डिसीजन। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम है अपने एम्प्लॉय को मैनेज करे, फाइनेंसेस को मैनेज करे, अदर रिसोर्सेज को मैनेज करे, और इफेक्टिवली मैनेज करे और इकोनॉमिकली मैनेज करे। सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, सोशल मतलब समाज, ठीक है। सो इट रेफर्स टू एडवर्टाइजिंग अबाउट सोशली रेलिवेंट इश्यूज, या तो समाज में क्या क्या रेलिवेंट इश्यूज है उसको ध्यान देते हैं, और यूज सोशल रिलेशनशिप्स नेटवर्क्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये 2 पॉइंट है दोस्तों, भूलना मत। हो सकता है कि आप ये वाला पॉइंट को मिस कर जाओ, नंबर कट जाएगा। तो सोशली रेलिवेंट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर कोविड है तो कोविड को लेकर क्या क्या इश्यूज है जो सोशली रेलिवेंट है, ठीक है। सो सोशल एडवर्टाइजिंग रेफर टू एडवर्टाइजिंग अबाउट सोशली रेलिवेंट इश्यूज। तो सोशली रेलिवेंट है भैया, मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है, ये सोशली रेलिवेंट है, तो ये बात पहुंचाना जरूरी है। या और यूज सोशल रिलेशनशिप्स नेटवर्क्स टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब जैसे वैक्सीन लगवाना है, किसी कंपनी को अपना वैक्सीन प्रमोट करना है, इंफॉर्मेशन देना है, तो सोशल नेटवर्क में जैसे एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी को बोल दिया कि देखो जी ये इंफॉर्मेशन आप अपने हाउसिंग में दे देना, ठीक है जी, एंड रीच आउट टू इट्स टारगेट ऑडियंस। इन द फॉर्मर कॉन्टेक्स्ट मतलब सोशल रेलिवेंट इश्यूज में द एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आर क्रिएटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। भैया मास्क पहनना है, भाई सबको एक सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसमें तो किसी को कोई कमर्शियल बेनिफिट तो नहीं हो रहा, तो पब्लिक इंटरेस्ट भैया आपका भलाई के लिए बोल रहे हैं जी। द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक अ डिफरेंस। For example, a campaign for blood donation, awareness programs for ill effects of smoking। खैर ये सब तो है ही, बट आज के दिन में कोविड आपके लिए एक जीता जाता एग्जाम्पल है। स्वच्छ भारत अभियान एटसेट्रा। सोशल एड कैंपेन्स ट्राइव टू एडुकेट पीपल अबाउट द सोशल इशू एंड कन्विंस देम टू अडॉप्ट चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। स्मोकिंग मत करिए अंकल, गाड़ी का हॉर्न मत बजाइए,
बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो उनका नींद डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेकर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो ये सोशल नेटवर्क वाला बात हो गया। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, आपको कम्युनिकेट करना है तो आप सोशल नेटवर्क को पकड़ें। पहले साइट नहीं हुआ करते थे, पहले तो एक एक दो व्यक्ति ऐसा होते थे, व्यक्ति विशेष ऐसा होते थे जिनके पास 500 1000 लोगों का कांटेक्ट होता था। आज के दिन में साइट्स है, अब साइट में भी आप देख लो कि कौन से फ्रेंड के पास कितना फ्रेंड है, ठीक है। सो सच एज फेसबुक which enables the advertiser to target ads based on friends using the same product is social advertising. Social advertising can be part of a broader social media marketing strategy designed to connect with consumers. तो ये देख लो जी, सोशल मीडिया का अच्छा अच्छा पिक्चर दिया हुआ है और एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया, आहा हा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल हैंगआउट, स्काइप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वी चैट, व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट। ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस जो है वाई दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान से वापस से पढ़ना है, ठीक है। समझाने का कुछ भी नहीं है, सब समझ जाओगे। सेल्स प्रमोशन, फ्री सैंपल, प्रीमियम ऑन सेल, प्राइस कॉन्टेस्ट, डीलर इंसेंटिव्स, कूपन्स एंड गिफ्ट एटसेट्रा आर बीइंग यूज्ड टू स्टिमुलेट मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज। ध्यान देना, डेली यूज में ये सेल्स प्रमोशन बड़ा काम में आता है। क्योंकि देखो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, भैया आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो? मैं तो सनसिल्क यूज करता हूँ। एक बार डव यूज करके देखिए ना, मैं क्यों यूज करूँ भाई? अगर मेरा बाल गिर गया तो? अरे सर, मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ ना, ये 2 डव का सैंपल फ्री। आप कौन सा लेंस यूज करते हो? मैं तो बॉश एंड लैम्प का यूज करता हूँ लेंस। एक बार मेरा लेंस ट्राई करके देखिए। अरे भाई, मैं क्यों ट्राई करूँ यार, 2000 रुपया का लेंस है, अगर मेरे को सूट नहीं किया तो? अरे आप चिंता मत करिए, मैं आपको फ्री सैंपल दे रहा हूँ। अब बात आया समझ में? डेली यूज में हम जिस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, क्या हम चाहेंगे चेंज करना? हम नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो उस जगह पे जब तक फ्री सैंपल नहीं मिले, क्योंकि कोई भी बायर अपना नुकसान कराना नहीं चाहेगा, तो फ्री सैंपल अगर मिलता है तो ठीक है, देखेंगे। हमने एक नया चिप्स लॉन्च किया, नहीं नहीं, चिप्स से ना नुकसान हो जाता है। अरे सर, ये खा के तो देखिए। और हम क्यों खरीदें आपका 200 रुपया का चिप्स? अरे सर, मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको। फ्री में दे रहे हो? अच्छा ठीक है, 2 खा के देखेंगे, और खाने के बाद अगर मजा आ गया तो ले लेंगे। द बेसिक पर्पस इज टू स्टिमुलेट ऑन द स्पॉट बाइंग थ्रू शॉर्ट टर्म एंड नॉन रिकरिंग इंसेंटिव्स। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है। ये जो येलो में मैंने जो लिखा है अभी, जो हाईलाइट किया है, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक पर्पस क्या है सेल्स प्रमोशन का, ये लिखना होगा आपको। सेल्स प्रमोशन का बेसिक पर्पस है स्टिमुलेट करना, ऑन द स्पॉट बाइंग थ्रू शॉर्ट टर्म एंड नॉन रिकरिंग इंसेंटिव्स। बार बार नहीं देंगे हम आपको, अभी दे रहे हैं फ्री, ये सैंपल फ्री है, ठीक है। या ये लोगे तो इसके साथ ये फ्री है, ठीक है। शॉर्ट टर्म, आज आज के लिए ये ऑफर है। नॉन रिकरिंग इंसेंटिव, सो सेल्स प्रमोशन जो है, क्या वो एडवर्टाइजिंग है? नहीं। क्या वो पर्सनल सेलिंग है? नहीं। क्या वो पब्लिसिटी है? नहीं। ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ स्कीम है, फ्री है, कूपन है, क्या क्या है ऑन द स्पॉट? क्या क्या है? क्या क्या है? फ्री सैंपल है, प्रीमियम ऑन सेल है, प्राइस कॉन्टेस्ट है, डीलर इंसेंटिव है, कूपन है, गिफ्ट है। तो ये कुछ भी करके अभी के अभी, अभी के अभी, अरे देखिए भैया, देखिए दीदी, अभी अब घर चले जाएंगे तो ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ यहीं मिल रहा है। अगर आप हमारे रिटेल आउटलेट में भी जाएंगे तो ये ऑफर नहीं मिलेगा। ये ऑफर एक्सक्लूसिवली इस फेयर के लिए लगा, बुक फेयर के लिए ये ऑफर है, यही दुर्गा पूजा मेला के लिए ये ऑफर है, ये संडे बच्चों के लिए ये ऑफर है, ये इस ग्राउंड के लिए ये ऑफर है, दुकान में भी नहीं मिलेगा, आप पता करिए ना। तो ये एक अलग से सेल्स प्रमोशन हो रहा है। सो सेल्स प्रमोशन ना तो एडवर्टाइजिंग है, ना पर्सनल सेलिंग है, ना पब्लिसिटी है, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन करके क्या होता है जी? अल्टीमेटली क्या करना है? इंक्रीज करना है सेल्स को थ्रू नॉन रिपीटेटिव एंड वन टाइम कम्युनिकेशन। वन टाइम, अरे भैया कोई चीज़ अगर 1000 रुपया का बिक रहा है, आपको भी पता है 1000 का बिक रहा है, ठीक है। आपने भी किसी ज़माने में सोचा था अरे सस्ता होता तो ले लेते। अब कंपनी के पास समझ लो कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बिस्किट है या कोई चॉकलेट है, उसका एक्सपायरी डेट 3 महीना में वो एक्सपायर हो जाएगा। कंपनी को पता 3 महीने में फेंकना पड़ेगा,
तो आओ चलो उसको एक स्पेशल वन टाइम कहीं पर कैंपेन करके सेल्स प्रमोशन करके 1 on 1 फ्री। अगर आप एक डेयरी मिल्क लेंगे तो एक 5 स्टार फ्री। ठीक है, बट ये रोज के लिए नहीं, आज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। ये आपको लिख कर आना होगा, सेल्स प्रमोशन का मतलब अदर देन। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। और फिर अल्टीमेटली करना क्या है जी? करना यह है कि स्टिमुलेट करना कंज्यूमर को परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस सच एज पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस, shows and exhibition, demonstration and various non-recurring selling efforts not in the ordinary routine। जैसे गणपति फेस्टिवल है या अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ होता है ना, इवेंट्स, बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसमें अलग से स्टॉल लगा हुआ है। ठीक है, तो अलग से स्टॉल लगा हुआ है, आइए आइए आइए। जैसे कलकत्ता में बुक फेयर लगता है तो नेस कैफे वाला फ्री में कॉफी पिला रहा है, 2 रुपया में पिला रहा है, 1 रुपया में पिला रहा है, अरे मजा आ जाता है, प्रमोशन हो रहा है। The ultimate aim of sales promotion is increasing the sales and profits, but it is different from advertising and personal selling in approach and technique। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, कि भाई ये डिफरेंट क्या है सेल्स प्रमोशन में और एडवर्टाइजिंग में, क्या टेक्निक का डिफरेंस है। देखो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस अच्छे से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। अगर आप सही तरीका से समझोगे तो आप जबरदस्त तरीका से लिख के भी आओगे। अब देखो जी, पर्सनल सेलिंग जो है, पर्सनल सेलिंग का मतलब ये फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल सेलिंग, अरे ये किसने दिया? अरे बिंदु है ना, अरे बिंदु, मेरे पड़ोस में जो बिंदु रहती है, मेरी भोली बिंदु। सेल्स प्रमोशन सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द टू by focusing selling effort on selected small group of people. Sales promotion usually involves non-recurring and non-routine methods in contrast to the routine and recurring nature of advertising and personal selling। पर्सनल सेलिंग में तो बिंदु है, बिंदु अचार वाली। अरे जब बोलोगे आम का अचार, मिर्ची का अचार, कैरी, बहुत कुछ, बहुत अचार पापड़ बड़ा अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, और सालों साल बनाती है, सालों साल बेचती है। तो ये पर्सनल सेलिंग है भाई। ठीक है, सेल्स प्रमोशन अचानक में कोई एक्टिविटी हुआ, कहीं स्टॉल लगा, कोई दुर्गा पूजा आया, उसी समय। एडवर्टाइजिंग, डेली डेली टीवी चलाओ, डेली सचिन तेंदुलकर दिख रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी चीज का, या डेली कोई और दिख रहा है। अंडर एडवर्टाइजिंग द मीडिया आर नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एडवर्टाइजर। ऑफ कोर्स मीडिया जो है, अब टीवी का पूरा राइट थोड़ी ना ले लिया भैया, मेरे को तो भैया 5-5 सेकंड का ऐड करना है आईपीएल का 1 ओवर के बाद, तो भैया आई एम नॉट द ओनर ऑफ स्टार प्लस और स्टार टीवी और वॉट एवर डिश टीवी या जो भी बोल लो, एक्सेप्ट इन डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट्स, बट सेल्स प्रमोशन मेथड्स आर कंट्रोल्ड बाय द एडवर्टाइजर। सेल्स प्रमोशन मेथड तो भैया कंपनी का स्टॉल है, सब कुछ कंपनी का है, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का फ्री सैंपल है, कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, कंपनी अपने इंटरनल टीम से काम करवा रहा है, या जो भी है, अगर हायर भी कर रहा है तो कंपनी के कंट्रोल में हो रहा है, कंपनी को पता है क्या करना है। Advertising and personal selling are essential or basic ingredients of promotion mix, while sales promotion is a supporting or facilitating element of promotional strategy। अभी देखो प्रमोशन याद है, प्रमोशन सबका बाप है, अल्टीमेटली प्रमोशन करना है जी। अब प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजिंग भी एक हिस्सा है, उसका बेटा है एडवर्टाइजिंग। फिर हमने क्या देखा था, सेलिंग, सेल्स प्रमोशन दूसरा बच्चा, पर्सनल सेलिंग तीसरा बच्चा, और पब्लिसिटी चौथा बच्चा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एडवर्टाइजिंग बच्चा नंबर 1, पर्सनल सेलिंग बच्चा नंबर 2 आर एसेंशियल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स मतलब ये बाप है। ठीक है, प्रमोशन के अंडर में 4 कैटेगरी आता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग आर एसेंशियल। ठीक है, वाइल सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन भी आ गया जी, इज अ सपोर्टिंग और फैसिलिटेटिंग एलिमेंट ऑफ अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। तो क्या बच गया, सेल्स प्रमोशन अगर बच्चा नंबर 3 है तो एक और बच्चा था जिसका नाम है पब्लिसिटी। ये सीटी बजा रहे। सेल्स प्रमोशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एक प्रोडक्ट को बाजार में प्रमोट करने के लिए मैं अपने चारों बच्चों को दे दूंगा। मैं 4 बच्चे हैं, एक बच्चा एडवर्टाइजिंग है, एक बच्चा सेल्स प्रमोशन है, एक बच्चा पर्सनल सेलिंग है, घर घर जा जा के तुम्हारा माल बेचेगा, एक है जो चुपचाप पब्लिसिटी करेगा। सो मेरे दोस्त, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, घर पे आराम से प्यार से लेक्चर सुनो, उसके बाद इसे रीड करो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं।
So thank you so much. I love you all. Bye bye.